Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Rama
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरि नाम संकीर्तन की समवेत गौर भक्तवृंद की साई गौर प्रेमानंद की। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी शोदानंदन व्रज जनरंजन शोदानंदन शोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन शोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल पावन हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की तंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भावतरंग भक्त सामर्थ्य सिंधु के 21वां सत्र में आप सबको स्वागतम। आज हम लोग 9वां अध्याय में अलग अलग भक्ति के अंगों के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। हाँ, भक्ति के 64 अंग बताते हैं श्रीपाद रूप गोस्वामी। उनमें से 20वां अंग से लेकर 42वां अंग तक आज हम चर्चा करेंगे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। पढ़िए। मैं 6 गोस्वामियों श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी,
श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ, जो विविध शास्त्रों के गूढ़ अर्थों पर विचार करने में परम निपुण, भक्ति रूप परम धर्म के संस्थापक, जन्मात्र के परम हितैषी, तीनों लोकों में माननीय है। वे आश्रय लेने के योग्य है, क्योंकि वे गोपियों की मनोदशा में लीन है और श्री श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं। हाँ, अभी 20वां अंग पढ़िए। कृष्ण तद भक्त विद्वेष विनिंदाद्य असहिष्णुता। अशिष्णुता। विनिंदादि असहिष्णुता, इसका मतलब है जैसे आप लोग जानते हो कि 64 अंग जो देते हैं श्रीपाद रूप गोस्वामी, हर एक अंग बहुत बहुमूल्य है हमारे भक्ति में सुरक्षा प्रदान करने के लिए, साथ साथ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। कृष्ण तद्भक्त विद्वेष, अगर कोई किसी वैष्णव भक्त के ऊपर विद्वेष करता हो, उसको सहन नहीं करना चाहिए हमें। अगर हमारे ऊपर अगर कोई आरोप लगाते हैं, कभी हमको डांटते हैं, हमारे ऊपर क्रोध प्रकट करते हैं, तो हम सहन करते हैं उसको। लेकिन पर वैष्णवों के ऊपर ऐसे कुछ करेंगे कोई, तो हमें सहिष्णुता नहीं दिखाना चाहिए। ऐसे बताया गया है। इधर 2 पिक्चर दिखाया गया। इधर देखिए, एक में शूर्पणखा जो आई थी नासिक में, प्रभु रामचंद्र को विवाह करना चाहती थी, लेकिन प्रभु रामचंद्र कुछ मजाक करने की मूड में थे। इसलिए उन्होंने बोला, देखो मेरे धर्मपत्नी है मेरे साथ, इसलिए तुम लक्ष्मण को पूछो। तो लक्ष्मण के पास गई, सोचा उन्होंने लक्ष्मण भी खूबसूरत है, बहुत शक्तिशाली है, तो सोचा वो भी चलेगा मुझे। तो एक लक्ष्मण ने बोला, नहीं नहीं, मैं तो सेवक के रूप में आया हूँ, अगर मैं किसी के साथ विवाह करूँगा तो सेवा कैसे होगा प्रभु की। मैं किसी के साथ विवाह करने की मन नहीं है अभी, ऐसे बोल दिया उन्होंने। तुम उनके ही पास जाकर पूछो, तुमको तुम्हारे साथ विवाह करेंगे तो 2 पत्नी हो सकते हैं ना, राजा के पास कभी अनेक पत्नियां होती है, नो प्रॉब्लम। वापस गई उनके पास। इस तरह से दोनों ने जैसे फुटबॉल खेलते हैं, ऐसे इधर से उधर, उधर से इधर, आ रही थी जा रही थी ऐसे। लेकिन इसने सोचा कि प्रभु रामचंद्र एक पत्नी व्रत धारण किया है, इसलिए सीता ही कारण है जिसके कारण इसको मैं विवाह नहीं कर पा रही हूँ। तो उनको ऐसे क्रूर आंखों से देखा शूर्पणखा ने, उसको मारने की मन के साथ। तब प्रभु रामचंद्र ने तुरंत बोला लक्ष्मण को, लक्ष्मण अभी तो खतरनाक है, इसको कुछ दंड दो, भगा दो इसको। तो लक्ष्मण ने उनका नाक काट कर भगा दिया। क्यों? क्योंकि इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा नासिक। क्योंकि जब तक शूर्पणखा साधारण तरीके से बात कर रही थी, कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन जब सीता माता की के लिए कुछ खतरा आ गया, तब इस तरह का दंड दिया गया उसको। हम भी अगर कुछ इस दुनिया में जीव अलग अलग भावनाएं लेकर घूम रहे हैं, अगर कोई जीव भगवान के भक्तों को शारीरिक तरीके से अपघात कुछ मारने के लिए प्रयत्न करे, जैसे इधर दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं जगाई मदाई, दोनों बहुत बड़े राउडी थे, बदमाश थे, तो तरह तरह के कुकर्मों में लगते थे वो। तो सब नवद्वीप के वासी डरते थे उनसे। लेकिन इधर हम देख रहे हैं नित्यानंद प्रभु उनको प्रचार करके भक्ति में जोड़ने की इच्छा थी उनको, ताकि भगवान गौरंगा चैतन्य महाप्रभु की नाम यश बहुत फैल जाएगा उसके द्वारा। तो तब मदाई ने पूछा था नित्यानंद, पहली बार तो मदाई पकड़ने के लिए गया, जगह मदाई दोनों पीछे भागे, लेकिन पकड़ नहीं पाए। नित्यानंद प्रभु भाग गए हरिदास ठाकुर के साथ। लेकिन दूसरी बार जब भीड़ भाड़ को हटाकर नित्यानंद प्रभु निकट आकर बोले हरि नाम लो, तो मदाई ने उसको पूछा, नाम क्या है तुम्हारा, तुम कौन हो? वो बोले, मेरा नाम अवधूत है। तुरंत अपने हाथ में जो मटका था उसको लेकर फट करके ठोक दिया सर के ऊपर। तुरंत खून बहने लगा नित्यानंद प्रभु के माथे से। तुरंत कुछ वैष्णव लोग भागते हुए जाकर महाप्रभु को संदेश दे दिया कि इस तरह का घटना घटी है मार्केट में। तो नित्यानंद प्रभु को घाव पहुंचा है, खून बह रहा है। तुरंत महाप्रभु भागते हुए आए, उधर आप देख रहे हैं, इधर चक्र चक्र बोला, तुरंत उनके हाथ में सुदर्शन चक्र आ गया। उसके गर्दन काटने के लिए गए मदाई के। नित्यानंद ने रोक दिया, महाप्रभु को बोले
ये कलयुग के जीवन के ऊपर आपको अनुकंपा दिखाना चाहिए। आप तो कलयुग अवतार हैं आप, अगर इस तरह उसको काट डालेंगे, मार डालेंगे, कलयुग में अनेक जीवन के पास इस तरह के अवगुण हैं, आप माफ़ कर दीजिए उसको। इसलिए महाप्रभु मार नहीं पाए उसको। लेकिन ये घटना से हम समझते हैं कि तृणादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना आमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरे। से महाप्रभु ने ही सिखाया ना। लेकिन कोई पूछेगा कि आप तृणादपि शुनीचेन क्यों नहीं अभ्यास कर रहे हो, आपने बोला कि नम्र रहना चाहिए लेकिन आप मारने जा रहे हैं। तो खुद के लिए कोई अगर उनको कोई निंदा करता तो परवाह नहीं करेंगे महाप्रभु। ऐसे रामचंद्रपुर ने एक बार निंदा की उनको, क्या बहुत कुछ खाते हुए, ऐसे परवाह नहीं किया। अमोघ करके एक व्यक्ति था जो दामाद था तरुण भट्टाचार्य का, उन्होंने भी अपमान की लेकिन महाप्रभु ने सहन कर लिया। उन्होंने प्रतिरोध नहीं लिया किया। लेकिन इधर नित्यानंद प्रभु को जब किसी ने नुकसान पहुंचाया, उनको मारने के लिए गया, तो महाप्रभु सहन नहीं कर पाए। तो ये भक्तों का आदत है। कृष्ण तद्भक्त विद्वेष विनिंदाद्य असहिष्णुता, विनिंदाद असहिष्णुता। हाँ। 20वां भगवान की निंदा के प्रति सहिष्णुता और असहिष्णुता। चैतन्य महाप्रभु हमें अपने संबंध में एक वृक्ष तरोर इवा सहिष्णु, वही वो बात हो गया है नीचे। अगर कोई ऐसी निंदा सुनता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, विरोधी पक्ष को तर्क द्वारा पराजित करना। दूसरा, अपने प्राण त्याग देना। तीसरा, वह जगह छोड़ देना या वहां से चले जाना। तो हम तो प्राण नहीं त्यागेंगे। और कभी कभी हम तर्क के द्वारा सही बात को, सत्य को स्थापित करने के लिए भी अगर हमारे पास क्षमता नहीं हो तो क्या करना चाहिए, भाग जाना चाहिए उधर से। जैसे दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं दक्ष प्रजापति, जब शिव जी की निंदा किया उन्होंने, तुरंत अनेक वैष्णव उठ गए, अपने कान बंद करके भाग गए उधर से। उन्होंने सोचा कि वैष्णव की निंदा नहीं सुनना चाहिए, अगर वैष्णव की निंदा सुनेंगे तो पतन हो जाएगा हमारा। हमें उस वैष्णव के बारे में जो अच्छा भावना है वो भावना चला जाएगा। उन्होंने बहुत ऐसी बातें कही। उन्होंने बोला कि शिव जी को बोला, आपका नाम शिव है, उसका मतलब है, शिव का मतलब है ये ऑस्पिशियस, मंगलमय, लेकिन रहते हो आप श्मशान में, पहनते हो भस्म, वो भी साधारण भस्म नहीं, वो भी मृत लोगों के शरीर को जलाकर राख जो प्राप्त होता है श्मशान में, उसको पहनते हो, तो आपको शिव करके लोग क्यों बोलते हैं। इस तरह की बातें किया उन्होंने। और बोला कि मेरी बेटी जो है उसकी आंखें कमल के पंखुड़ियों के बराबर है और आपकी आंखें उल्लू के बराबर है, ऐसे बोला उन्होंने। तो इस तरह अलग अलग बातों को जोड़कर शिव जी को निंदा किया दक्ष प्रजापति ने। अनेक वैष्णव उठ गए, कान बंद करके भाग गए उधर से। महाअपराध हो गया, उसको बकरा का सर मिला उसको बाद में। तो इसलिए हम या तो उसके मुख बंद करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए पहले तुमने जो भी अभी तक बोला है उसको समझाएंगे, तुम बैठ कर सुनो, पहले बोलना चाहिए। अगर हमें इस तरह की स्थिति में नहीं हो हम, तो उधर से तुरंत भाग जाना अच्छा है, श्रेष्ठ है वो। 21वां धृतिर वैष्णव चिन्हा नाम, शरीर पर वैष्णव चिन्ह अंकित करना। करेक्ट। तो आप लोग जानते हैं रोज हम 12 स्थान में हम तिलक पहनते हैं। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः। तो नीचे पढ़िए शिखा। शिखा के ऊपर तिलक नहीं लगाएं। दाहिना हाथ धोकर केवल बचा हुआ पानी शिखा के ऊपर ओम वासुदेवाय नमः कहते हुए पोंछ लें। एक्चुअली कुछ लोग क्या करते हैं, ये हाथ में तिलक बनाते हैं, पहनते हैं, लास्ट में जो तिलक बचा उसको इसमें शिका में कर देते हैं, तो शिका एकदम ये तिलक कलर हो जाता है। तो पीछे से कोई देखने वाले सोचते हैं कि क्या लगा है इन्होंने शिका में, वो गंदा दिखता है। इसलिए कहा है कि उसको क्या करना चाहिए, हाथ को पोंछ लेना चाहिए, तो पोंछने के बाद ऐसा करना चाहिए, ये बात बताया उधर। तो हम 12 स्थान में क्यों लगाते हैं, कुछ लोग पूछ सकते हैं। ये ऊर्ध्व पुंड्र क्या है? ये जो तिलक है ये भगवान के श्री चरण है, और ये तुलसी है, ये तुलसी है,
भगवान के चरण को माथे के ऊपर लेने का मतलब क्या है? हम मानते हैं कि हम भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, और हम 12 अंगों में हम तिलक को पहनते हैं, क्योंकि उन अंगों में इसको स्पिरिचुअल पॉइंट्स बोला गया है। शास्त्र बताते हैं कि ये एक तरह का कवच है। ये तिलक इंसानों में जैसे सैनिक लोग कवच पहनते हैं ना अपने शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इस तरह अपने हमारे आत्मा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तिलक पहनना चाहिए। पहनने से भगवान जो परमात्मा अंतर्यामी हैं, इंसानों में वो भी आध्यात्मिक शक्ति से आत्मा को सुरक्षा प्रदान करते हैं वो, इस तिलक के द्वारा। इसलिए हमको तिलक को 12 स्थानों में पहनते समय ये श्लोकों को, मंत्रों को उच्चारण करके पहनना चाहिए। ऐसे इधर आप जो देख रहे हैं तुलसी कंठी के बारे में, तो तिलक के बारे में बताया गया है कि फॉर प्यूरिफिकेशन एंड प्रोटेक्शन। हमारे तिलक क्यों पहनते हैं? हमारे शरीर भी एक मंदिर है। क्यों मंदिर है? क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी के रूप में विराजमान है, इसलिए मंदिर है। तो भगवान विराजमान हैं हमारे शरीर में, इसलिए हम नहाते हैं, धोते हैं, दिन में कभी 2-3 बार भी नहा लेते हैं। तो तिलक पहनते हैं क्योंकि जिस तरह मंदिर को सजाया जाता है, इस तरह हमारे शरीर को भी हम भगवान के श्री चरणों से हम सजाते हैं। और ये बात याद रखने के लिए कि मेरा तिलक पहनते समय हमें सोचना चाहिए कि ये मेरा शरीर नहीं है, ये गुरु का है, भगवान का है, और इस शरीर को उनके ही सेवा में हम लगाएंगे। इस तरह सोचते हुए हमें पहनना चाहिए तिलक। अभी तुलसी कंठी माला के बारे में एक मिनट हम भक्ति सिंधु किताब से पढ़ेंगे। पढ़िए, तिलक तथा तुलसी कंठी। वैष्णव द्वारा शरीर को तिलक कंठी से विभूषित करने के संबंध में पद्म पुराण में उल्लेख है। जो कंठ में तुलसी धारण करते हैं, जिनके शरीर पर विष्णु चिन्ह, शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ 12 विष्णु मंदिर अंकित है, जो मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते हैं, वे ही जगत में विष्णु भक्त अर्थात वैष्णव हैं। इन वैष्णवों के सानिध्य से जगत पवित्र हो जाता है। वे जहाँ रहते हैं वह स्थान वैकुंठ बन जाता है। स्कंद पुराण में इसी प्रकार कहा है, जो तिलक अथवा गोपी चंदन से विभूषित है, संपूर्ण शरीर पर भगवान नाम धारण किए हुए है, तथा जिनके कंठ और वक्ष स्थल पर तुलसी माला रहती है, यमदूत उन वैष्णवों के पास भी नहीं फटक सकते। पापियों को दंड का विधान करने वाले यम के दूतों की वैष्णवों पर एक नहीं चलती। श्रीमद् भागवत के अजामिल उद्धार आख्यान में यमराज ने अपने दूतों को वैष्णवों के निकट कभी न जाने का आदेश दिया है। वैष्णव यमराज की अधिकार परिधि में नहीं आते। पद्म पुराण में यह भी उल्लेख है, चंदन और कृष्ण नाम से विभूषित मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और साक्षात कृष्ण लोक में प्रविष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहता है। तो छठे स्कंद के पहले अध्याय में ये वर्णन आता है, सवै मन कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितं यद्गुणरा तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्ने भी पश्यन्ति हि चेर्न निष्कृताः। ऐसे एक श्लोक है। यह श्लोक बताया गया कि स्वप्ने भी पश्यन्ति, स्वप्न में भी भगवान के वैष्णव भक्त लोग यमदूतों को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि कंठी माला पहने हैं, तिलक पहने हैं। इन चीज़ों को देख कर ही यमदूत दूर भाग जाते हैं, क्योंकि यमराज की एक आदेश है यमदूतों के लिए, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्चिरये कदापि तानानयद्वम असतो अकृत विष्णु कृत्यान। ऐसे एक श्लोक बताते हैं यमराज। बोलते हैं कि हे अमुकिंकरो, जिनके जिह्वा में भगवान का नाम का उच्चारण नहीं होता, जो कृष्ण के मंदिर में एक भी बार जाकर अपने सर नहीं झुका हो, कोई व्यक्ति, कोई भगवान के श्री चरणों का कभी चिंतन स्मरण कभी नहीं किया हो, ऐसे लोगों को पकड़ कर मेरे पास लेके आओ, क्योंकि हम हमारे यमलोक में दंड के लिए ये सब लोग योग्य हैं। इसके विरुद्ध उन्होंने बोला कि अगर कोई वैष्णव भक्त हो, भगवान का भक्त हो, तिलक पहना हो, कंठी माला पहना हो, तुलसी कंठी, हमेशा जपमाला रखता हो, तो उसके निकट कभी मत जाना, ये बताते हैं।
तो इस तरह से महानता बताया गया है इधर, अजामिलोपाख्यान में आता है इसे। तो पद्म पुराण में भी, स्कंद पुराण में भी, दोनों में भी इस तरह तिलक पहनने का महत्व बताया गया है। हम सोचेंगे क्या साधारण ऐसे ही कुछ बना लिए तो ऐसे कैसा, क्योंकि ये एक कवच है। क्योंकि अगर आप एक बुलेट प्रूफ जीप के अंदर बैठे हो, पॉलिटिशियन लोग जाते हैं ना, कोई गोली मारता है लेकिन गोली अंदर नहीं जाएगा। इसी तरह माया भी गोली चला रही है सारे भौतिक दुनिया में, लेकिन हम तिलक पहन कर जाएंगे, माया की गोली अंदर नहीं घुसेगा। इसलिए हम लोग हमेशा नहाकर धोकर तिलक पहनना चाहिए। 22वां हरेर नामाक्षराय च, शरीर पर भगवान के नाम अक्षर अंकित करना। भगवान कृष्ण के नाम शरीर पर अंकित करना। पहला, शरीर को वैकुंठ समान बनाता है। दूसरा, यमदूत कभी भी समीप नहीं आते। तीसरा, मृत्यु पश्चात प्रत्यक्ष कृष्ण लोक जाना। तो इस तरह भागवत में बताया गया है कि यमराज ने यमदूतों को आदेश दी कि कभी भी जो भगवान के वैष्णव भक्त होते हैं उनके निकट कभी मत जाना, दूर से ही भाग जाना। और यमलोक में तो जरूर जाते नहीं, लेकिन मृत्यु पश्चात प्रत्यक्ष कृष्ण लोक जाने का मौका मिलता है भक्त को। इसलिए हरे नामाक्षराय छ, ऐसा बताया गया है, शरीर पर भगवान के नामों को अंकित करना, नहीं तो तिलक पहनना इत्यादि। एक श्लोक बोलेंगे अभी। त्वय्योपभुक्त स्रग्गंध वासोऽलङ्कार चर्चिताः उच्छिष्ट भोजिनो दासास् तव मायां जयेमहि। ये उद्धव बोलते हैं, कृष्ण को बोल रहे हैं। ये शीर्षक पढ़िए, निर्माल्यादेश्च। विग्रहों को अर्पित माला, पुष्प और चंदन को धारण करना। आपके द्वारा उपभोग की गई मालाओं, सुगंधित तेलों, वस्त्रों तथा गहनों से अपने को सजाकर तथा आपके उच्छिष्ट ग्रहण करके हम आपके दास निश्चय ही आपकी माया को जीत सकेंगे। इस तरह उद्धव जी कृष्ण को बोलते हैं। तो आपके इस्तेमाल किया हुआ माला, सुगंधित तेल, इसलिए हम माला पहनते हैं, भगवान को अर्पण करने के बाद हम पहनते हैं। जो भागवत कथा देते हैं उनको पहनाया जाता है हार। और इस तरह हाथ में वो सुगंधित तेल भगवान को अर्पण करने के बाद देते हैं, वो उच्चिष्ट है वो। इस तरह भगवान की पहने हुए वस्त्र देते हैं इत्यादि, गहने इत्यादि। तो इसमें खास विषय क्या है इसमें, अगर हम भगवान के इस्तेमाल किए हुए पदार्थों को अगर हम लेते हैं उच्चिष्ट के रूप में, बार बार भगवान का स्मरण आता है उसके कारण, अरे भगवान ने पहना था ये हार, भगवान को दिया हुआ सुगंधी तेल है, हाँ, इस तरह उसका स्मरण आता है। उस स्मरण से भगवत चिंतन और बढ़ता है। अभी भक्त साम सिंधु में देखेंगे वो क्या बताते हैं। पढ़िए, पुष्पमाला ग्रहण। अगला आदेश श्री मूर्ति को अर्पित माला धारण करने के संबंध में है। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण से उद्धव का वाक्य है। हाँ, यही वाक्य अभी हमने पढ़ा, उसके नीचे पढ़िए तात्पर्य यह है कि जो गोपी चंदन अथवा चंदन का तिलक लगाता है और श्री कृष्ण के निर्माल्य, माला आदि को धारण करता है, वह माया के वश में कभी नहीं होता। तब मायाम जयेमहि, माया को हम जीत लेंगे आसानी से। देखिए, कृष्ण भावनामृत संघ जो है सुंदर संघ है, क्योंकि इधर हम चीज़ों को नकारते नहीं हैं, हम चीज़ों को स्वीकारते हैं। हाँ, और मायावादी लोग सब नकारते हैं, बोलते हैं सुगंध को मत सूंघना, अच्छे पदार्थ मत खाना, कभी सुंदर रूप को कभी मत देखना, जन संसदी के बीच में मत रहना, तो अलग रखो अपने आप को इत्यादि। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं वैष्णव सिद्धांत में, भगवान को पहले अर्पित करके उसके बाद तुम सुगंधित तेल को सूंघ सकते हो। भगवान को अर्पण करके हार पहना तो भगवान को उस हार को उच्चिष्ट के रूप में स्वीकारो। इस तरह भगवान को भोग चढ़ाकर भोग दे दो, उसके बाद प्रसाद पाओ। तो क्योंकि इस तरह करने से क्या होता है, उसमें जो हमें बंधन में डालने की शक्ति है उन पदार्थों में, वो छूट जाता है। सरल बात है, जैसे उदाहरण देते हैं, अगर एक समुद्र का पानी कोई पिएगा,
उससे उसका प्यास बुझेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। लेकिन उसी पानी को अगर आप सूर्य को देते हो, उसके बाद सूर्य बाष्प करके बादल बनाकर बारिश के रूप में बरसाता है, वो पानी मीठा होता है, काढ़ा काढ़ा होता है, मीठा होता है। तो मीठा पानी पीने से तृप्ति प्राप्त होता है हमें, है कि नहीं? इस तरह से जिस तरह समुद्र के पानी को सूर्य को देकर लेना, इसी तरह हम भी सब चीज़ों को भगवान को पहले देकर उसके बाद ही हम स्वीकारते हैं प्रसाद के रूप में। वो हमें बंधन में नहीं डालता है, इसके विरुद्ध हमें और पवित्र करता है वो। ये सब चीज़ें ये बता रहे हैं, पढ़िए। मृत्यु काल में ऐसे पुरुष के लिए यमदूत नहीं आ सकते जो संपूर्ण वैष्णव आचार का पालन नहीं करता पर कृष्ण प्रसाद खाता है, वह भी शनैः शनैः पूर्ण वैष्णव बन जाएगा। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, हे नारद, श्री कृष्ण के विग्रह से उतरी हुई माला जिसके शरीर का स्पर्श करती है, वह सब पापों और रोगों से मुक्त होकर क्रमशः जड़ प्रकृति के बंधन से छूट जाता है। और माला के फूल को सूंघने से क्या होता है, हमारे मन के अंदर जो भौतिक इच्छाएं हैं वो मिट जाता है। वो दूसरे पुराण में बताया है इसे। हमारे हृदय में अनेक वासनाएं हैं, दुर्वासनाएं, ये सुवासना है। जस्मिन्स तप सुमानसो बहुमानयंती, ऐसे बताया गया है। तो सुमानस बताते हैं कि भगवत धाम में अनेक सुगंधी फूल है। एक ऐसे एक श्लोक है भागवत के 3 स्कंद के 15वें अध्याय में। वो उधर बताया गया है कि ये सब जैसे नागकेशरा, चमेली, ऐसे पारिजात, बकुला और कमल इत्यादि, तो उनके सुगंध जो भगवान को अर्पित किया हुआ फूलों का सुगंध सूंघने से हमारे चित्त में भौतिक वासनाएं मिट जाते हैं। इसलिए उसको सूंघते समय याद रखना चाहिए कि इसको पहले किसको अर्पित किया है, फूल है, भगवान को याद रखना चाहिए। तो आगे का पॉइंट, श्री मूर्ति के सामने नाचना, पढ़िए। द्वारका महात्म्य में श्री मूर्ति के सामने नाचने की महिमा को श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा है, जो पुरुष प्रसन्न होकर भक्तिपूर्वक मेरे सामने नाचता हुआ शरीर की भंगियों से विविध भावों को अभिव्यक्त करता है, वह करोड़ों जन्मांतरों से संचित पापों को नष्ट कर देता है। करोड़ों जन्मांतरों से संचित पापों को नष्ट कर सकता है जो भक्तिपूर्वक भगवान के सामने नाचने वाला। हाँ, श्रील अद्वैत आचार्य प्रभु को एक बार चैत्र महाप्रभु ने पूछा, सब लोगों को मैं अलग अलग वरदान दे रहा हूँ आज महाप्रकाश लीला में, अभी आप बताइए आपको क्या वरदान दिया जाए। वो बोले, महाप्रभु आप तो मेरे नृत्य को देखने के लिए तैयार हो गए हैं, तो ये ही मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है, इससे बढ़कर हमको दूसरा कुछ नहीं चाहिए, बोले वो। तो इनकी भगवान के सामने नाचते थे, भगवान बहुत प्रेम से देखते थे, बस उतना ही चाहिए उनको। हाँ, इस तरह क्योंकि ऐसे नाचने से क्या होता है, करोड़ों जन्मांतरों से संचित पापों का को नष्ट कर देता है। ऐसे एक चंद्रकांति करके एक अप्सरा थी, वो भी कृष्ण की भक्ति में डूबी थी, कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा थी। तो एक दिन ऐसे गाते गाते रात भर नाच रही थी, वो नाचते नाचते, तो उनको अगले दिन सुबह कृष्ण प्राप्त हो गए। इस तरह के भगवान के लिए प्रेमावेश में आकर एक निरपराध भावना के साथ अगर कोई नाचेगा ऐसे कीर्तन में नाचेगा, तो करोड़ों जन्मांतरों के संचित पापों को नष्ट कर देता। पढ़िए आगे। इसी ग्रंथ में नारद का वचन है, करताल और नाना भाव भंगिमाओं के साथ श्री कृष्ण के सामने नृत्य करने वाले के शरीर से सभी पातक रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। जैसे ताली बजाने से बहुत से पक्षी उड़ने लगते हैं, वैसे ही कृष्ण मूर्ति के आगे नाचने और ताली बजाने मात्र से शरीर में रहने वाले सारे पातक रूपी पक्षी उड़ाए जा सकते हैं। अभी पिक्चर दिखाएंगे अभी। देखिए इधर बच्चे देखे कीर्तन करके नाच रहे हैं, छोटे बच्चे कृष्ण के सामने। तो अगर हम कीर्तन में एक निरपराध भावना के साथ ताली बजाएंगे, हम हमारे शरीर को भी एक पेड़ के साथ तुलना किया है। भागवत में एक
हाँ, भागवत का श्लोक अभी दिखाता हूँ आपको। भागवत के एक श्लोक में हमारे शरीर को पेड़ के साथ तुलना किया है और अलग अलग चीज क्या तुलना दिया है आप खुद ही देखिए। है और श्लोक उच्चारण करेंगे अभी। हैं ये कायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलश् चतुरसः पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्पगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो ह्यादिवृक्षः। ये बताते हैं इधर एक आयनः द्विफलः। ये बताते हैं कि ये हमारे शरीर जो है ये भौतिक धातुओं से बनाया गया है। इसमें दो फल हैं। इसमें क्या फल है? सुख दुख, ये प्राप्त होते हैं। दो फल है इसमें। और त्रिमूल है, ये तीन गुणों के प्रभाव में आकर ये शरीर पोषण मिलता है। तीन गुणों से इसका त्रिमूल है। और चतुरस है का मतलब है धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो चतुरस है। और पंचविध है का मतलब है ज्ञानेन्द्रिय, शब्द स्पर्श रस रूप गंध, वो पंचविध है। षड आत्मा का मतलब है शोक मोह क्षुध विपास जरा मृत्यु, ये षड आत्मा बोलते हैं इसको। सप्तत्वक बोलते हैं। तो सात धातु आप लोग जानते हो, रस मज्ज मेद अस्थि शुक्र इत्यादि। तो अष्ट विटप है, आठ क्या है? भूमि रापन लवायु खम और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 तरह के डालियां हैं उस पेड़ में। नव अक्षर, 9 छिद्र हैं। उधर क्या 9 छिद्र है? शरीर में भी नवद्वारे पूरे देखी 9 छिद्र। द्विकग है, और 2 पंछियां बैठे हैं उस पेड़ में। कौन कौन है? आत्मा परमात्मा, वो 2 बैठे। इसको बोलते आदि वृक्ष है। इस शरीर को ही आदि वृक्ष बोला गया कि ये भौतिक दुनिया में इस तरह हम सबको भौतिक शरीर प्राप्त होता है। इसमें एक आइटम से बताया है। सब शरीर को भी किससे तुलना किया है? हाँ, वृक्ष से। ये दशम स्कंद के दूसरे अध्याय 27वां श्लोक उधर बताया गया इस तरह। तो इसलिए मैं बता रहा था, मैं हमारे शरीर भी एक तरह का पेड़ है। और इस शरीर रूपी पेड़ में अनेक पाप कर्म का फल चिपका हुआ है हमारे हृदय में। उस पाप कर्म के फलों को, पाप कर्म की प्रवृत्तियों को कैसे निकाला जाए? तो कीर्तन, निरपराध कीर्तन करके थाली बजाकर भगवान की गुणगान करने से और नृत्य करने से तो एकदम जल्दी सब मिट जाता है, मल मिट जाता है। नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवती निर्मल है, ऐसा बताया। हजारों पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इधर आप देख रहे हैं कितने कृष्ण के भक्त लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं किधर? जगन्नाथ रथ यात्रा के सामने। तो उसका नाम भी दे दिया है तस्याग्रे तांडवम, विग्रहों के सामने नृत्य करना। अभी सिखा हमने उसके बारे में। और दंडवत नति ही, जमीन पर प्रणाम करना, उसके बारे में भी किताब में दिया है। 1 मिनट पढ़िए। दंडवत। श्री मूर्ति के सम्मान में दंडवत प्रणाम और श्रम्य उत्थान। नारदी पुराण का वाक्य है, श्री कृष्ण को किया एक प्रणाम भी 10 अश्वमेध यज्ञों से बढ़कर है। याज्ञिक को पुण्य फल मिलेगा। कितने यज्ञ? 10। हाँ, 10 अश्वमेध करने से भी बढ़कर है दंडवत प्रणाम करना। हाँ, तो हम लोग को क्या आसान है? दंडवत करना आसान है, 10 अश्वमेध करना है आसान है। अगर 10 अश्वमेध करना हो, एक अश्वमेध के लिए करोड़ों रुपये लगेगा आजकल। 10 करना हो तो आपको हजारों करोड़ इस समय ये करना पड़ेगा। और इसको करने के बदले अच्छा है कि भगवान के श्री विग्रह के सामने जाकर दंडवत करो बस। पढ़िए। याज्ञिक को पुण्य फल मिलेगा, परंतु अंत में पुण्य क्षीण होने पर उसे संसार में फिर जन्म लेना पड़ेगा। जबकि एक बार भी श्री मूर्ति को प्रणाम करने वाला
सीधा कृष्ण लोक को चला जाएगा, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, भगवान की रथ यात्रा को सामने आते हुए देखकर उठकर आगवानी करने वाला अपने सब पापों को नष्ट कर देता है। हम्म, भगवान की रथ यात्रा को सामने आते हुए देखकर उठकर अगवानी करने वाला अपने सब पापों को नष्ट करता है। तो इस तरह भगवान के दर्शन के लिए आतुर रहना, भगवान के सामने नीचे जमीन पर लोट पोटना, गिर पड़ना, जिस तरह ये भक्ति भाव से किया जाता है। और एक देख लेते हैं, 1 मिनट पढ़िए। अभ्युत्थानम। भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े होना। जैसे पिक्चर में देखिए, अभ्युत्थानम, भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े हो जाना। इधर भगवान का दर्शन हजारों लोग प्राप्त कर रहे हैं, अनेक लोग दंडवत कर रहे हैं। और दूसरा पिक्चर है, भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ, गोपों के साथ शाम को वापस लौटा रहे हैं, गोचारण लीला करके। हाँ, और नीचे द्वारका में भगवान लौट आ रहे हैं। अभी सब जनता, द्वारका के भक्त आकर उन्होंने सजाया है द्वारका को, दोनों बाजू में फूल बिखरे हुए हैं और भगवान को स्वागत करते हुए चामर डुला रहे हैं, एक छतरी पकड़ रहे हैं उनके सर के ऊपर। अनेक स्त्रियां रंगोली बना कर रखा है, भगवान के लिए सब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भगवान को उस तरह स्वागत करना चाहिए। वो सारे ब्रह्मांड में परम भोक्ता भगवान है। जैसे हमारे शरीर में पेट ही एकमात्र स्थान है जिधर हम भोजन डालते हैं, किसी भी और छिद्र में भोजन नहीं डालते हो। आँख में नहीं डालते, कान में नहीं डालते हैं, पीछे नहीं डालते, सामने नहीं डालते, हम सिर्फ मुंह में डालते हैं, और पेट तक पहुंच जाता है। और पेट जो है सब सारे अवयवों को पोषण देता है। इसी तरह भगवान को अगर हम खुश करें, भगवान को हम आदर दें, भगवान को हम प्रेम करें, सब जीवों को भलाई होगा उससे। तो इधर आप देख रहे हैं, कोई अपने बेटे को अपने कंधे के ऊपर लेकर वो दर्शन ले रहा है भगवान की, हाथ जोड़कर भक्ति भाव के साथ। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु खड़े थे गरुड़ स्तंभ के निकट, एक बूढ़ी, वो उड़ीसा के लिए एक माता जी, वो बूढ़ी नारी, देखा भी नहीं उन्होंने कौन नीचे खड़े हैं, एक इनके कंधे के ऊपर पाँव रखकर, दूसरा पाँव गरुड़ स्तंभ के ऊपर रखकर बहुत आतुरता के साथ जगन्नाथ की दर्शन ले रही थी वो। तो गोविंद ने चिल्लाया उस नारी को, हे उतर जा नीचे, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर चढ़ना, इस उनके कंधे के ऊपर इस तरह चढ़ना महापाप है, भगवान के ऊपर पाँव नहीं रखना चाहिए है। तब महाप्रभु ने बोला गोविंद को, गोविंद देखो ये कितना भाग्यशाली है ये बूढ़ी नारी, भगवान को देखने में इतना आतुरता है, रुचि है, ऐसे बताया उन्होंने। मतलब इसको संस्कृत में समुत्कंठा बोलते हैं इसको। जैसे अगर ट्रेन गाड़ी थोड़ा लेट हो गया तो लोग अपने कंटक को ऐसे रखते हुए देख रहे हैं, आएगा कब आएगा कब आएगा, ऐसे हैं। तो भगवान की राह देखना और भगवान की दर्शन प्राप्त करके आनंदित हो जाना, सर झुकना, वो ताली बजाकर कीर्तन करना, और नाचना प्रेम से, सिर्फ ऐसे ही कुछ दिखावा नहीं है, लेकिन हृदय पूर्वक प्रेम से अगर कोई करता हो तो उसके लिए अनगिनत लाभ बताए गए हैं। अनुव्रज्या, भगवान की शोभा यात्रा में भाग लेना। ये शोभा यात्रा का मतलब भगवान को एक वाहन में लेकर आगे जाते हैं और सब लोग भगवान के पीछे आएंगे। इधर 3 रथ देखिए, कितना लाखों लाख, 10 लाख 15 लाख लोग आते हैं जगन्नाथपुरी में। सर ही सर दिख रहा है इधर, है ना। इस तरह से दक्षिण भारत में भी ऐसे भगवान के विग्रहों को लेकर उसको शोभा यात्रा बोलते हैं, रथ यात्रा बोलते हैं इसको। इस तरह हरिनाम संकीर्तन बोलते हैं, जो भी हो, और इसमें भाग लेना चाहिए भक्तों को। पढ़िए श्रीमती गानगा में। भविष्य पुराण में आया है,
भगवान के रथ के साथ आगे पीछे चलने वाले चांडाल तक श्री विष्णु के ऐश्वर्य को प्राप्त हो जाते हैं। इसको सारष्टी बोलते हैं इसको, हाँ? वैकुंठ धाम में सारष्टी का मतलब भगवान के पास जो ऐश्वर्य है वैकुंठ में, वही एक चंडाल के लिए भी वो प्राप्त हो सकता है, ऐसे बताते हैं। ये भगवान की शिव मूर्ति के जुलूस जाते समय उनके पीछे पीछे जाना कितना सरल चीज़ है, हाँ? बच्चा भी जा सकता है इसे। तो इस तरह के भक्ति के मार्ग सब सुलभ हैं, लेकिन जो श्रद्धा के साथ, दृढ़ श्रद्धा के साथ, गंभीरता के साथ जो इन चीज़ों को अपनाते हैं उनके लिए परम लाभ है। आगे और एक पढ़ लेते हैं, विष्णु मंदिर अथवा तीर्थ गमन। उसका फोटो दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, पढ़ लीजिए। मंदिर या तीर्थ स्थानों पर जाना। ऐसे लोग चारधाम यात्रा इत्यादि करते हैं ना, रामेश्वरम, पुरी इत्यादि जाते हैं। हाँ। पहला, मरुस्थल रूपी भौतिक अस्तित्व के परे चले जाएंगे। दूसरा, माता के गर्भ में प्रवेश कर पुनर्जन्म का दुख निवारण। अगर कोई इस तरह की तीर्थ स्थलों में जाता हो इस भावना के साथ कि मैं मेरे चित्त को शुद्ध करूं, संत महात्माओं की संग करूं, भगवान की दर्शन दूं, भगवान की लीला चेष्टाओं के बारे में सुनूं, मेरे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ूं, इस तरह की इच्छा के साथ एक व्यक्ति को तीर्थ स्थान में जाना चाहिए। अनेक लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं, सोचते हैं कि अरे जगन्नाथपुरी बहुत बड़ा समुद्र है, बीच भी है, उधर पर निकट बड़े अनेक होटल्स हैं, वो होटल में हम लोग ठहर सकते हैं, सुबह शाम नहाने के लिए जाएंगे पानी में हैं, चलेगा, टूरिस्ट बनकर अनेक लोग जाते हैं। और कभी कभी कोई हो सकता है उसके वक्तों का कुछ ना कुछ संबंध हो तो मंदिर में जाएगा, नहीं तो मंदिर में नहीं जाते हैं लोग। तो आजकल कभी कभी पवित्र भगवान की तीर्थ स्थानों में भी लोग अपने ही स्वार्थ भावना को लेकर कुछ सुख ढूंढने के लिए लोग जाते हैं। भाई इससे तो इस नई बात नहीं है, नालकुर मणिगिरी ने भी वही किया। नालकुर मणिगिरी गए, मंदाकिनी गंगा में जाकर, मंदाकिनी गंगा पावन नदी है जो पापों को मिटाने की क्षमता है उसमें, उधर जाकर ये लोग जल क्रीड़ा करते हुए नंगी देवियों के साथ विहार करने के लिए गए वो लोग। तो वो गलत है। इसलिए हमें तीर्थ स्थानों में क्यों जाना चाहिए? सिर्फ साइट सीइंग के लिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन भगवान के संतों की संग की प्राप्ति के लिए जाना चाहिए, भगवान के दर्शन की प्राप्ति के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए, जीवन में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और एक पढ़ लीजिए, मंदिर की प्रदक्षिणा। मंदिर की प्रदक्षिणा करना। पहला, जन्म और मृत्यु के चक्र को पार कर सकते हैं। दूसरा, पूरे ब्रह्मांड और गंगा की यात्रा करने के समान। ये अगर मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को प्रदक्षिणा करने के बराबर है। जैसे एक बार पार्वती माता ने गणेश और कार्तिकेय को बोला था ना, जो भी प्रदक्षिणा करके आएगा उसको ये आम मिलेगा। तो गणेश जी ने क्या किया, बुद्धिमान थे गणेश जी, गुरु जी के पास गए, नारद के पास। नारद ने उनको एक पैकेट दिया, बोला कि तुम जाकर माता के हाथ में दे दो, तुमको आम मिल जाएगा। तो माता खोल कर देखा, राम नाम था उसके अंदर। बहुत खुश हो गई। शाम को आने के बाद पूरा दुनिया घूमकर आया कार्तिकेयन, और माँ ने बोला, ये बेटे आम तो मेरे पास एक ही है देने के लिए, और मैं गणेश को दूंगी। कारण क्या है? देखो, पहली तुम्हारी भगवान तुम्हारे लिए कौन है? माँ है। दूसरी भगवान कौन है? माँ हाथ दिखाते हैं किसको? पिताजी को। और पिताजी हाथ दिखाते हैं गुरु जी को, और गुरु जी हाथ दिखाते हैं किसको? भगवान को। तो ये बड़ा बेटा जो है मेरे बुद्धिमान है, चारों को उन्होंने नमन किया है, चारों को आदर दिया है। कैसे? गुरु जी के पास जाकर नाम लेकर आया। नाम और भगवान अभिन्न है, इसलिए गुरु भी मिल गए, भगवान भी मिल गए इसको। और माता पिता को 3 बार प्रदक्षिणा किया, तो मतलब किसको आदर दिया उसने? माता पिता, गुरु और भगवान, चारों को, इसलिए उसको आम मिलेगा, ऐसे बोला। तो उस समय गणेश जी ने प्रदक्षिणा ही किया माता पिता को, नाम लेकर, हाथ में लेकर। तो इस तरह से मंदिर के अगर हम प्रदक्षिणा करेंगे तो ऐसे बोला गया कि जन्म मृत्यु के चक्कर में सब जीव घूम रहे हैं ना, ऐसे
अगर हम मंदिर में घूमेंगे तो हम वो चक्कर, जन्म मृत्यु के चक्कर को काट सकते हैं। ऐसे बताया। हाँ, पढ़िए। गतिस्थाने। भगवान के मंदिर या तीर्थ क्षेत्र पर जाना। हाँ, अभी इसके बारे में चर्चा कर रहे थे ना हम। आप देख सकते हैं विठल मंदिर में, विठल रकुमाई, पंढरपुर, नीचे भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं। और ये भी बहुत सुंदर दूसरा मंदिर है। आप देखेंगे वृंदावन, मथुरा, द्वारका, चित्रकूट, रामेश्वरम, मिथिलापुरी, सीधा मायापुर, ऐसे अनेक स्थलों में लोग जाते हैं यात्रा के लिए। लेकिन यात्रा का उद्देश्य होना चाहिए चित्त शुद्धि और भगवत भक्ति की प्राप्ति। परिक्रमा। भगवान या उनके धाम की परिक्रमा। हाँ, अभी हम मंदिर की परिक्रमा बता रहे थे पहले, अभी धाम की गौरमंडल परिक्रमा, नहीं तो ब्रजमंडल परिक्रमा, ऐसे भी वो भी कर सकते हैं कोई। बड़े विष्णु मंदिर अथवा तीर्थगमन। पुराणों में कहा है, वृंदावन, मथुरा, द्वारका आदि तीर्थों को जाने वाले धन्य हैं। वे संसार रूपी मरुभूमि से पार हो जाते हैं। हरि भक्ति सुधोदय में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को जाने का महात्म्य कहा गया है। जैसा कह आए हैं, वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका में यह पद्धति है कि भक्तजन इन पावन तीर्थों में स्थित मंदिरों में जाकर लाभान्वित होते हैं। एक श्लोक का आशय है, कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति भाव से हरि मंदिर में प्रवेश करने वाला फिर मात्र गर्भ रूप कारागार में नहीं जाता। यद्यपि गर्भ का वास बद्ध जीव के लिए बड़ा ही भयंकर और कष्टदायक होता है, परंतु जन्म के समय वह उसे भूल जाता है। इस बद्ध दशा से सदा सदा के लिए मुक्ति के अभिलाषी को भक्ति भावित पूरा कर देना हृदय से विष्णु मंदिर में जाना चाहिए। तब संसार में जन्म की दुखमय अवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति भाव से हरि मंदिर में प्रवेश करने वाला, ऐसे लिखा है। मात्र गर्भरूप कारागर में नहीं जाता। मंदिर के अंदर प्रवेश करना, वो भी गर्भगृह बोलते हैं, जो भगवान के ग्रह होता है, गर्भगृह होता है, दिव्य स्थान है, उसके समक्ष जाकर दंडवत प्रणाम करना, वो तो वहां के गर्भ में पुनः जन्म नहीं लेगा, वो ऐसे बताया है। और एक पढ़ लेते हैं, और फोटो दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये जो है ये धाम की परिक्रमा है। इस तरह हम मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं, अभी भगवान के धाम का भी परिक्रमा कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, वो पढ़ लेते हैं। एक परिक्रमा के बारे में और एक लेख है इधर। अच्छा, अर्चना के पढ़ लिया ना हमने। ये पढ़िए, विष्णु मंदिर की परिक्रमा, ये मंदिर की परिक्रमा है। पहले धाम की परिक्रमा, अभी मंदिर की परिक्रमा। पढ़िए। हरि भक्ति शुद्धोदय में कहा है, जो विष्णु मूर्ति की परिक्रमा करता है वह बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। भवरोग के कारण बद्ध जीव पुनः पुनः जन्म मृत्यु में भ्रमायमान है। विष्णु मंदिर की प्रदक्षिणा से इस आवर्तन का निवारण हो सकता है। मंदिर की प्रश्न कीजिए, आपको अलग अलग योनियों में घूमना नहीं पड़ेगा। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव होते हैं ना। ब्रह्मांड भ्रमित, भ्रमित का मतलब क्या है? भगवान बताते हैं ना, यंत्रारूढ़ानी माया, ऐसे बोलते हैं कि माया के वश में आकर जीव क्या है वो श्लोक, यंत्रारूढ़ानी माया, जीव इधर उधर भटकता है, ऐसा ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ब्राह्मयन का मतलब है घूमता 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 आत्मा, कभी मनुष्य योनि में, कभी कुत्ते बिल्ली की योनि में, कभी देवता की योनि में, कभी पेड़ की योनि में, अलग अलग जन्म मिलता है उसको।
ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, वहाँ के वश में आकर। लेकिन जब भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा करता हो, कुछ ही सालों के लिए प्रदक्षिणा करते 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 भावना के साथ, तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा वो। ऐसे बताया है। विष्णु मंदिर की परिक्रमा चातुर्मास्य। चातुर्मास में कृष्ण भावना के प्रसारण के लिए स्थान स्थान पर परिव्राजन करने वाले साधुजन एक स्थान पर, जो प्रायः तीर्थ होता है, रहते हैं। इस काल में कुछ विशेष नियमों का पालन अनिवार्य है। स्कंद पुराण के अनुसार इस समय विष्णु मंदिर की 4 परिक्रमा करने से चराचर संपूर्ण जगत की परिक्रमा हो जाती है। ऐसी परिक्रमा करने वाले ने उन सभी तीर्थों की यात्रा कर ली है जहाँ गंगा प्रवाहित है, तथा चातुर्मास के विधान का पालन करने से भक्ति योग की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो सकती है। देखिए, जो बताते हैं कि सिर्फ मंदिर की परिक्रमा करने से सारे जगत की परिक्रमा करने के बराबर है, वो एक बात है। दूसरी बात है, अभी सारे जगत में घूमने से क्या मिलेगा, कोई पूछेगा। अभी सारे जगत में जो भी पवित्र स्थान हो, जैसे गंगा बह रही हो, उन तीर्थ स्थानों में जाकर गंगा में नहाना, नहीं तो कुछ पुण्य कर्म करना, उसके बराबर है मंदिर में प्रदक्षिणा करना, ऐसे बताया गया है। अभी आगे जाकर अर्चना पढ़िए। 30वां अर्चनम, अर्चना करना। श्रीमद् भागवत में सुदामा कहते हैं कि अन्य सभी पथों के माध्यम से प्राप्त होने वाले संपूर्ण फल अर्चन से प्राप्त होते हैं। दूसरा, वैकुंठ जा सकते हैं। विष्णु रस बताते हैं कि अन्य सभी पथों के माध्यम से प्राप्त होने वाले लाभ हमको अर्चना से होता है। इधर आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी राधा लंडनेश्वर उनकी कर रहे हैं अर्चना। उधर माधवेंद्रपुरी गोपाल को गोवर्धन के ऊपर स्थापित करके उनकी पूजा कर रहे हैं। इस तरह भगवान की श्री विग्रहों की अर्चना के संबंध में भक्त सामसिंधु में क्या बोलते हैं वो सुनेंगे। अभी पढ़िए। मंदिर में श्री मूर्ति की आराधना को अर्चना कहते हैं। इस पद्धति के द्वारा देह से परे अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है। श्रीमद् भागवत में एक ब्राह्मण के यहाँ जाते हुए श्री कृष्ण के अंतरंग सखा सुदामा ने कहा है, श्री कृष्ण के चरण कमलों को अर्चना करने मात्र से स्वर्ग, मोक्ष, लोकों का आधिपत्य, पृथ्वी की सार्वभौम संपदा और योग सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। सुदामा के इस कथन की पृष्ठभूमि इस प्रकार है। श्री कृष्ण ने सखा सुदामा से किसी ब्रह्मांड के घर से अन्न की भिक्षा लाने को कहा था। ब्राह्मण एक महायज्ञ कर रहे थे, अतः श्री कृष्ण ने सुदामा से कहलवाया कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, उन्हें कुछ भोजन चाहिए। जब सुदामा वहां गया तो ब्राह्मणों ने तो कुछ नहीं दिया, परंतु यह सुनने पर कि श्री कृष्ण भोजन मांगते हैं, ब्राह्मण पत्नियां तत्काल अनेक नैवेद्य उन्हें अर्पण करने गईं। विष्णु रहस्य में भी उल्लेख है, पृथ्वी पर जो मनुष्य भगवान विष्णु की अर्चना करते हैं वे नित्य आनंदमय वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। हाँ, जो यज्ञिक ब्राह्मण थे वो यज्ञ करने में पटु थे, हाँ, और बहुत पढ़े लिखे भी थे। उनकी पत्नियां अनपढ़ थी, यज्ञ करना नहीं जानती थी, स्त्री के शरीर में थी। फिर भी देखा जाता है कि जब गोपों को भेजा भगवान ने प्रसाद लाने के लिए, तब यज्ञ ब्राह्मण हट करते हुए कुछ बोले भी नहीं, उनको नकार दिया, परवाह नहीं किया गोपों को। मतलब क्या है, यज्ञ पुरुष भगवान खुद ही आए हैं उनके घर के पीछे, लेकिन ये बुलक्कड़ होकर उनको सेवा दे नहीं पाए। लेकिन इसके विरुद्ध अगर कोई अर्चा विग्रह की पूजा करता हो प्रेम से, हाँ, तो जैसे अभी यज्ञिक ब्राह्मण की पत्नियां जो थी वो जाकर भगवान को प्रसाद परोसा, और बाकी गोप बालकों को प्रसाद, भगवान प्रसन्न हो गए, उनका आशीर्वाद दिया भगवान ने, और बोले कि आप मेरी स्मृति में कभी भंग नहीं होगा कभी भी। तो इस तरह हम लोग भी भक्ति मार्ग में ये समझना चाहिए कि बड़े पांडित्यता,
बड़े बड़े यज्ञ करके नाम यश पाना इत्यादि धार्मिक जीवन का उद्देश्य नहीं है। खास उद्देश्य है कि भगवान को हम खुश करें, भगवान को हम तृप्त करें, भगवान के कृपा पात्र बने, भगवान की कारुण्य कटाक्ष हमारे ऊपर पड़े। तो ये सब करना हो तो हमें अर्चा विग्रह की पूजा आराधना करना चाहिए, श्रेष्ठ बताया। 31वां भगवान की सेवा करना। पहला, राजा की तरह ही सेवा की जानी चाहिए। दूसरा, धनवान व्यक्तियों को मंदिर निर्माण करने चाहिए और सेवा करनी चाहिए। जैसे राजा को सेवा होता है, राजा को क्या क्या करते हैं, बड़े सिंहासन में बिठाते हैं उसको, अच्छे अच्छे मुकुट पहनाते हैं, चावल डुलाते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, कोई सूत मगध बंदी इत्यादि लोग आकर उनके गुणगान करते हैं। जब वो राजा बाहर निकलता हो, अगर जाता हो महल से, तो अकेले नहीं जाता कभी भी। आप देखेंगे उसके साथ हमेशा 30 40 50 लोग रहेंगे और बातचीत करते करते निकलेगा वो बाहर। आजकल भी हम देखते हैं मंत्री लोग आते हैं तो 20-20 का गाड़ी आ जाता है। जिस तरह राजा को आदर सम्मान दिया जाता है, उस तरह भगवान को राजा जैसे ही ट्रीटमेंट देना चाहिए। जैसे हमारे मायापुर मंदिर में एलिफेंट प्रोसेशन करते हैं हर शनिवार को। उसमें भगवान राधा माधव को एक हाथी के पीठ में रखकर उसके ऊपर एक छतरी पकड़ते हैं और धूमधाम से आरती उतारते हैं, और कीर्तन जो होता है बहुत जोर से, सैकड़ों हजारों भक्त शामिल होते हैं उसमें, उसको देखने के लिए। इसलिए राजा जैसे उनकी जुलूस होना चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए, श्रृंगार होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट बताते हैं कि जो धनी लोग हैं, भगवान की कृपा से ऐश्वर्यशाली परिवार में जन्मे हो, उनको बहुत पैसा खर्चा करके भगवान के लिए सुंदर मंदिर बनाना चाहिए। जैसे राजपूत लोग मंदिर बनाते थे, और ऐसे वृंदावन में भी एक देखते हैं, एक कुशल बिहारी मंदिर है, मान सिंह ने बनाया हो, बाद में भक्तों को ही दे दिया उन्होंने इसको। तो इस तरह एक कपूर नाम के एक व्यक्ति के नाव फंसने वाला था उधर यमुना में। बहुत सोना चांदी इत्यादि लेके आया था। तो कैसे उसको बचाया जाए, उधर देखा एक साधु बाबा बैठे थे, सनातन गोस्वामी, उनको जाकर विनती किया। उनको मिलने के पहले एक छोटा लड़का था, वो लड़का इनको देखकर पूछा, कपूर को देखकर, थोड़ा नमक मिलेगा क्या ऐसे पूछा उसने। कौन थे वो? कृष्ण थे वो, मदन मोहन थे वो। लेकिन ये कपूर ने उनको पूछा कि अरे बच्चे बताओ, इधर कोई मुझे हेल्प कर सकता है क्या मेरे नाव को बचाने के लिए, नहीं तो करोड़ों रुपया का माल डूब जाएगा। तब लड़का बोला एक साधु बाबा बैठे हैं, ऊपर जाकर उसको मिलो। तो किधर जाकर उसको मिले? सनातन गोस्वामी। सनातन बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ, भगवान की ईश्वर की इच्छा हो तो होगा। वो ईश्वर की इच्छा हो गई, बोलते ही उनका नाम बच गया। वापस लौटाने के बाद बोला कि आप जो बोलेंगे मैं करूँगा, बताइए आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कितना पैसे चाहिए बताइए, मैं दे दूंगा। वो बोले मैं तो साधु बाबा हूँ, कुछ नहीं चाहिए हमको। तो वो पूछा उसने, और कुछ सेवा दीजिए हमको, सेवा मौका दीजिए। तब उन्होंने बोला कि भगवान मदन मोहन के लिए मंदिर बांधो, इधर यही बोल रहे हैं। पढ़िए दूसरा पॉइंट। धनवान व्यक्तियों को मंदिर निर्माण करने चाहिए और सेवा करनी चाहिए। 31वां परिचर्या च, विग्रहों की दास के समान सेवा करना। इधर उनके बर्तन की सफाई करना। जैसे हम जमीन में भी पोंछा लगाते हैं, क्यों? ये बात हमें समझ में आना चाहिए कि हम भगवान के एक नीच दास हैं। प्रभुपाद जी कुकिंग कर रहे हैं भगवान के लिए, प्रतापरुद्र राजा झाड़ू मार रहा है भगवान के। भगवान की परिचर्या सेवा। विष्णु रहस्य में उल्लेख है, सेवक जैसे राजा की सेवा करते हैं, वैसे ही जो भगवत सेवा की व्यवस्था करता है वह निश्चित रूप से देह त्याग कर कृष्ण लोक को जाता है। आज भी बहुत से मंदिर वास्तव में राज प्रसाद जैसे हैं। वे साधारण भवन नहीं हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का अर्चन उसी प्रकार होना चाहिए जैसे अपने महल में राजा सेवित होता है।
वृंदावन के हजारों मंदिरों में श्री मूर्ति की राजोचित परिचर्चा की व्यवस्था है। नारदी पुराण में कथन है, जो कोई क्षण भर के लिए भी भगवान के मंदिर में रहे वह भी परम पद पा जाता है। निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि समाज के धनाढ़ सदस्यों को सुंदर मंदिरों का निर्माण करके विष्णु के अर्चन की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे लोग वहां आकृष्ट हो और इस प्रकार उन्हें श्री मूर्ति के सामने नाचने तथा भगवान नाम के श्रवण कीर्तन का अवसर मिले। इससे सभी भगवत धाम में प्रवेश कर सकेंगे। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होकर निरंतर भगवत सेवा के परायण भक्तों का कहना ही क्या, विष्णु मंदिर में जाने से तो साधारण मनुष्यों को भी परम लाभ सुलभ हो जाएगा। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद 31.31 में महाराज पृथु अपनी प्रजा से कहते हैं, हे प्रजाजनों, भगवान श्री हरि सभी के लिए पतित पावन है। किसी भी देवता में यह सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वे तो स्वयं ही बंधन में हैं। एक बद्ध जीव दूसरे बद्ध जीव का त्राण कैसे कर सकता है? श्री कृष्ण अथवा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि में ही किसी का उद्धार करने की शक्ति है। श्री विष्णु के पैर के अंगूठे से निकली गंगा पृथ्वी आदि लोकों में प्रवाहित होती हुई, हाँ, वो एक सुंदर श्लोक है, वही बता रहे हैं। जिस तरह गंगा प्रवाहित होती है भगवान के श्री चरणों से, वह पाप बद्धात्मा जीवों का त्राण कर रही है। यत्पाद सेवाभिरुचे तपस्विनाम अनेक जन्मोपचितम मलम धियः सद्य क्षिणोत्यन्वहमेदति सती यथा पदांगुष्ठ विनिसृता सरित, ऐसे श्लोक है। ये बता रहे हैं इधर। इसलिए ये बता रहे हैं कि भगवान श्री हरि की अर्चा विग्रह की आराधना करना, तो उससे सब शुद्ध हो जाते हैं। यही इधर उसके बारे में चर्चा चल रहा है अभी। बढ़िया। और नीचे फिर निरंतर भगवत सेवा परायण रहने वालों के संबंध में क्या कहना है? जन्म जन्मांतरों के संचित पापों के होते हुए भी उनकी मुक्ति निश्चित है। भाव यह है कि जो श्री मूर्ति की अर्चना करता है उसके करोड़ों जन्मों से संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्चन पद्धति का विवरण दिया जा चुका है। साधक को इन विधि विधानों का गंभीरता से पालन करना चाहिए। दो प्रकार की विग्रह सेवा। अर्चना का अर्थ है मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा। भगवान की सेवा करने का अर्थ है भगवान कृष्ण की राजा की तरह राजमहल में पूजा करना है। इस प्रकार व्यक्ति अर्चा विग्रह की राजा के समान सेवा कर सकता है, जैसे उनकी शोभा यात्रा निकालना और उनके सिर पर छत्र पकड़ना इत्यादि। करेक्ट। संकीर्तन ऐसे जब भगवान को लेके जाते हैं, मुझे याद है हमारे मंदिर में इधर बालाजी के लिए एक बोट फेस्टिवल मनाया। उसमें उनको एक नाव में रखा था, पद्मावती और श्रीनिवास को, और अलग अलग उन्होंने दिया बनाया था। तो ऐसे ऐसे एक क्लोसेट होता है, उसके अंदर दिया जलता है। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर अनेक दिया भी तैर रहे थे, भगवान की बोट भी तैर रहे थे, अनेक फूल भी डाला था उन्होंने पानी में, रंग बिरंगे अलग अलग फूल की पंखुड़ियाँ थी, फूल वो भी तैर रहे थे। बहुत सुंदर दिव्य दृष्टि था वो। हाँ, और बहुत बढ़िया कीर्तन चल रहा था, भक्त लोग कर रहे थे कीर्तन। हाँ, तो इस तरह भगवान के लिए उत्सव मनाना बहुत आवश्यक है। एक सैलड विहार करके उसमें भगवान को रोज 108 कमल अर्पित करते हैं। ऐसे जैसे राधा कृष्ण को एक सिंहासन में बिठा देते हैं उनको, वो तालाब के बीच में एक छत के ऊपर, एक आसन के ऊपर, और सारे दिशा में बहुत सुंदर सुंदर कमल, अनेक कमल अर्पित करते हैं, ऐसे सैकड़ों कमल। ऐसे इस तरह झूलन यात्रा है। हाँ, इस तरह भगवान के लिए उत्सव है, अनेक उत्सव। इस तरह भगवान को मनाना चाहिए। जितना हम मनाएंगे उतना भगवान प्रसन्न करके हम
कृपा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, चित्त को शुद्ध कर सकते हैं। आगे जाकर संकीर्तन के बारे में बताते हैं, बढ़िए। संकीर्तन करने के 3 प्रकार। गायन, संकीर्तन, जाप, 3 चीज है। 32वां गायन। यह भगवान कृष्ण के बारे में भजन गाने को संदर्भित करता है। कृष्ण शिव जी की प्रार्थना की तुलना में इसकी सराहना करते हैं। 33वां संकीर्तन। लिंग पुराण में भगवत कीर्ति के गान के संबंध में कहा है, भगवान की कीर्ति को निरंतर गाने वाला ब्राह्मण श्री कृष्ण के लोक को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को यह गान शिव की स्तुति से भी अधिक प्रिय है। ये बताते हैं भगवान की कीर्ति को निरंतर गाने वाला ब्राह्मण कृष्ण के लोक को प्राप्त करता है, वो पहली बात है। दूसरी है, एक साधारण जनता भी भगवान की गुणगान प्रेम से करते हैं। शिव जी की स्तुति से भी उसको अधिक मानते हैं भगवान। शिव जी तो वैष्णवाना मेहता शंभु है, महान वैष्णव है। फिर भी ये बात क्यों बताया गया है कि भगवान को कोई भी तुष्ट कर सकता है, ऐसा नहीं कि आपको शिव जी जैसे महान वैष्णव होना होगा। ये बात बताने के लिए बोलते हैं। जैसे प्रहलाद लक्ष्मी है, कौन भगवान को तृप्त कर सकते हैं? लक्ष्मी जी, क्योंकि लक्ष्मी जी अर्धांगिनी है भगवान को, लेकिन उनसे वो भी डरती है नरसिंहदेव के पास जाने के लिए, इसलिए कौन गए उनके पास? प्रहलाद गए। इसी तरह हम क्षुद्र जीव हैं, लेकिन हमारे गाना बहुत सही ढंग से होगा तो भगवान हमसे ज़्यादा प्रसन्न होने की संभावना भी है। संकीर्तन पढ़िए। भगवान के नाम, गुण, लीला आदि का उच्च स्वर से कथन करना संकीर्तन कहलाता है। जन समूह के भगवान नाम के कीर्तन को भी संकीर्तन कहते हैं। विष्णु धर्म में नाम संकीर्तन की महिमा इस प्रकार है। हे राजन, यह कृष्ण नाम इतना पावन है कि जिसकी जिह्वा पर आ जाता है वह तत्काल करोड़ों जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। यह वास्तव में सत्य है। चैतन्य चरितामृत का वाक्य है, जो एक बार भी कृष्ण नाम का उच्चारण कर लेता है वह उतने पापों को नाश कर देता है जितने पाप वह कर भी नहीं सकता। पापी बहुत पाप करता है, परंतु वह इतना पाप नहीं कर सकता जिसे एक बार कृष्ण नाम पुकारने से नष्ट न किया जा सके। नाम नो हियावती शक्ति पापम निर्हरणे हरे तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरह। यही श्लोक है जिसका अनुवाद अभी आपने पढ़ा भी। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति करते हैं। हे नरसिम्हदेव, यदि मैं आपके चरण कमलों का दास बन जाऊं तो आपकी लीला सुधा का श्रवण कर सकूंगा। हे नाथ, आप परम सुहृद एवं परम आराध्य हैं। आपकी दिव्य लीला को सुनने मात्र से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए मुझे उन पाप कर्मों का भय नहीं है, क्योंकि आपके कथामृत का श्रवण पुटों से पान करता हुआ मैं शीघ्र ही भवसागर के संपूर्ण दुर्गुणों से तर जाऊंगा। ये प्रहलाद से बता रहे हैं कि इस दुनिया में अनेक जीव आपके श्री चरणों को पकड़ते हुए आते हैं। क्यों? क्योंकि पाप कर्मों से मुक्ति पाना चाहते हैं। अनेक लोग इस दुनिया में नहाते हैं ना गंगा में, उनका सोचना क्या है, गंगा में नहाने के लिए जाऊंगा, साफ पाप के बोझ को डाल दूंगा गंगा में वापस लौटा दूंगा मुक्त होकर, ऐसे। लेकिन प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मैं इनसे डरता नहीं हूँ। पाप कर्म हो, एक असुर के जन्म कुल में जन्मा हो, कुछ भी हो क्यों नहीं, मैं चिंता नहीं है मुझे, सिर्फ आपकी दिव्य लीला चेष्टाओं में मेरे मग्न रहेगा मेरा मन, ऐसे उनका कहना है नरसिंहदेव को। पढ़िए। श्री भगवान की लीलाओं से संबंधित अनेक गीत हैं, जैसे ब्रह्मा की ब्रह्म संहिता, नारद द्वारा गाया गया नारद पंचरात्र और सुखदेव गोस्वामी द्वारा गाई श्रीमद् भागवत। यदि कोई इन गीतों को सुने तो सहज ही भवबंधन से छूट जाए। भगवान के गीतों का श्रवण बड़ा सरल है। ये करोड़ों वर्षों से प्रचलित है और आज तक लोग इनसे लाभ उठा रहे हैं। अतः अब क्यों ना इनका पूरा लाभ उठाकर संसार जंजाल से मुक्त हो जाए। हाँ, तो हम लोग सोचते हैं कि गान का मतलब सिर्फ गाना गाना है, लेकिन गान का मतलब यह भी है कि शास्त्र जैसे भगवद गीता
भागवत, ब्रह्म संहिता, नारद भक्ति सूत्र इत्यादि, इनको पढ़कर समझकर अनुभव करके दूसरों को भी बता सकते हैं, वो भी गान है। हाँ, पढ़िए पूर्ण कीर्तन। श्रीमद् भागवत में नारद मुनि अपने शिष्य व्यास देव से कहते हैं, हे व्यास जी, तप त्याग, वेद अध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, वैदिक मंत्र उच्चारण, ज्ञान और दान आदि पुण्य कर्मों का एकमात्र परम फल यही है कि भक्तों के संग में भगवान की कीर्ति का गान किया जाए। यहाँ संकेत है कि भगवान का गुण कीर्तन जीव की आत्यंकित क्रिया है। स्वाभाविक क्रिया है जीव की। तो दूसरे चीजों से भगवान प्रभावित नहीं होते। एक श्लोक याद आ रहा है 11वें स्कंद में, न मां साधयति योगो न सांख्यम धर्म उद्धवा न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता, ऐसे एक श्लोक है। न मां साधयति योगो, योग से, ज्ञान से, कर्मकांड से, किसी भी प्रक्रिया से कोई भी जीव मुझे तुष्ट नहीं कर सकता। भगवान बताते हैं भक्त्या माम भी जानाति, भक्त लोग ही मुझे मन जानेंगे, ऐसे बताते हैं। जप मंत्र का धीरे धीरे मंद स्वर से उच्चारण करना जप कहलाता है। उसी मंत्र की उच्च ध्वनि करना कीर्तन है। जब महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण केवल अपने सुनने के लिए धीरे से किया जाए तो वह जप है, और दूसरे उसे सुन सके तो वह कीर्तन है। महामंत्र का जप कीर्तन दोनों किए जा सकते हैं। जप से केवल अपने को लाभ होता है, परंतु कीर्तन को सुनने वाले अन्य सब का कल्याण हो जाता है। पद्म पुराण का वाक्य है, कृष्ण नाम का जप कीर्तन करने वाले के लिए स्वर्ग सुख और मोक्ष का मार्ग तत्काल प्रशस्त हो जाता है। जप हम किस लिए करते हैं? हमारी चित्त शुद्धि के लिए। संकीर्तन किस लिए करते हैं? परजीवों के कल्याण के लिए। ऐसे बताया है। तो ये कृष्ण नाम की जप की महिमा है। तो हमने एक नरसिंह पुराण में एक कहानी पढ़ा इसे। एक तरुण लड़का मार्केट में जाकर एक गुलदस्ता खरीदा उसने। गुलदस्ता जानते हैं ना, बोके, फ्लावर बोके, उसको लेते ही आ रहा था। उसके गर्लफ्रेंड को मिलकर उसको देना था बर्थडे करके, तो लेके आया था वो देने के लिए। लेकिन ऐसे सड़क में आते आते आधा दूर पहुंचा, अचानक बाढ़ आ गई सारे गांव में, बहुत पानी भर गई। ऐसे धीरे धीरे भरकर इसके गर्दन तक आ गया पानी। तभी उसने देखा कि इतना पानी पड़ा है चारों दिशा में, समुद्र जैसे, अभी बच नहीं पाएगा, अभी मृत्यु निश्चित है। अनेक लोग मर गए रहे हैं उधर। ये भी समझा कि हम इसमें तैर भी नहीं पाएंगे, इतना पानी भर गया है इसे। तो उस समय क्या हुआ, उसने तो गुलदस्ता को ऐसे पकड़ा ऊपर, अपने सर के भी ऊपर, सर तक पानी आ गया। अभी जोर से चिल्लाया, भगवान के अलग अलग नाम पुकारा उसने, हे गोपाल, हे गोविंद, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, ऐसे बोलते हुए उसको सोचा कि ये तो मरने वाला हूँ मैं, मर से कुछ अच्छा कर्म करके मरे, ऐसे सोचकर उसने छोड़ दिया फूल, भगवान के नाम लेते हुए छोड़ा उसने। तो ये बड़ा पापी तरुण व्यक्ति था, इसलिए यमदूत आ गए। लेकिन यमदूतों ने देखा कि इसने अंतिम काल में किसका नाम लिया है? गोविंद का, गोपाल का लिया है। तो जरा सोच कर काम करो, क्योंकि हमारे स्वामी ने बोला है कि वैष्णव से दूर रहना। तो वो लोग तुरंत पहुंच गए यमराज के पास। यमराज खुद आया। तो ये लड़का यमराज को देखा, गिड़गिड़ाने लगा। यमराज बोले कि चिंता मत करो, तुम्हारा पाप तो बहुत बड़ा प्रचुर मात्रा में है, दंड मिलेगा ही तुमको, लेकिन तुमने एक अद्भुत कर्म किया अपने जीवन में। वो क्या है? फूल चढ़ाया गोविंद गोपाल को, इसलिए तुमको अभी 5 मिनट स्वर्गवास है। स्वर्ग में जाकर उसके बाद तुम नरक को प्राप्त करोगे, ऐसे उन्होंने बोला। तो ये स्वर्ग में जब पहुंचा, पहुंचते ही उसको एंट्री मिला नंदन बगीचों में। सोमरस, कुछ देवता लोग पी रहे थे, और अच्छा अद्भुत नृत्य चल रहा था, गीत चल रहा था, एकदम हरियाली थी, बहुत सुंदर भव्य दिव्य दृश्य था।
हाँ, तो उन वो सब चीज़ों को देखकर इसको लगा कि अरे 5 मिनट दिया है मुझे इस स्थान में रहने के लिए, कुछ तो अच्छा करना चाहिए मुझे, ऐसे सोचा उसने। तो बगीचे में देखा अनेक फूल थे उधर। तुरंत एक कैंची लेकर भागते हुए जाकर काट दिया उसको, काट काट कर एक एक फूल को एक एक नाम लेकर अर्पण किया। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ऐसे। गोविंद गोपाल माधव मधुसूदन, जो भी नाम याद आया भगवान का वो नाम लेते रहते उसका अर्पण कर रहा था प्रेम से। तो इतने में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो गया, कोई आया नहीं है उसको लेके जाने के लिए। आश्चर्य हुआ उसको। लेकिन एक देवता आकर उसको एक चिट दिया। वो चिट में लिखा था कि आपने इतने पुण्य अर्जित किया है स्वर्ग में जाकर, तो आपका नरकवास रद्द हो गया। रद्द कर दिया उनको ऐसे। तो इधर वही बताया जा रहा है, इधर इधर बताया गया कि कृष्ण नाम का जप कीर्तन करने वाले के लिए स्वर्ग सुख और मोक्ष का मार्ग तत्काल प्रशस्त हो जाता है। तो ये जप के बारे में बात चल रहा है, इस तरह अर्चना के बारे में बात चला। हाँ, देखेंगे 1 मिनट। फिर हमने गायन के बारे में पढ़ा, संकीर्तन, जप इत्यादि। देखिए प्रभु संकीर्तन कर रहे हैं जोरदार। ये जो बीबी गोविंद महाराज नीचे हैं। तो ये अभी संकीर्तन सामूहिक गुणगान, ये सामूहिक जप भक्तों के संग में आकर। ये बड़ी विज्ञप्ति। विज्ञप्ति निवेदन। स्कंद पुराण में भगवत चरण कमलों में विज्ञप्ति के संबंध में एक वाक्य है, जिसमें उल्लेख है कि धीर भक्त श्री कृष्ण के प्रति 3 प्रकार से विज्ञप्ति निवेदन कर सकते हैं। पहला, संप्रार्थनात्मिका, दयनबोधिका, लालसामयी, 3 तरह की प्रार्थना है। परमार्थ में समसिद्धि की ऐसी अभिलाषा करना इंद्रिय तृप्ति जैसा नहीं है। जब जीव को श्री भगवान से अपने स्वरूप भूत संबंध का थोड़ा बहुत बोध होता है, तो वह अपने मूल यथार्थ स्वरूप को जान जाता है और श्री कृष्ण के दास, सखा, माता पिता अथवा प्रेयसी के रूप में स्थिति को फिर प्राप्त हो जाना चाहता है। हाँ, जैसे अगर कोई एक बच्चा अनाथ हो गया, रो रहा है, मुझे माँ बाप के पास वापस लौटना है, क्या गलती है उसमें? हाँ, इस तरह की एक जीव इच्छा करता है कि मुझे भगवान के पास वापस लौटना है, उनकी सेवा देना है। स्वाभाविक चीज़ है उसमें स्वार्थ भावना नहीं है। ब्रह्म में लीन होकर आराम करना वो ऐसा माना जाता है, गलत है, तो पूर्ण है। सम प्रार्थनात्मिका, भगवान को प्रार्थना करना, एक विज्ञप्ति करना, और दयन बोधिका मतलब अपने दीन अवस्था को प्रकट करना भगवान को। और लालसामयी का मतलब है अपने इच्छा को प्रकट करना, जैसे तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी। ये लालसामयी प्रार्थना। अपनी लालसा को प्रकट कर रहे हैं गायक हैं। हे भगवान, मुझे वृंदावन में एक स्थान प्राप्त हो, उधर श्री श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा प्राप्त हो मुझे गोपियों की एक सेविका बनकर उनको सहयोग देने के लिए मुझे एक मौका मिले। भगवान राधा कृष्ण के कुंज में प्रवेश करके मैं भी अनेक सखियों के साथ उनकी सेवा देने के लिए मुझे मौका प्राप्त हो। इस तरह की अपने अभिलाषा को प्रकट करने वाली जो प्रार्थना जो है उसको लालसामयी प्रार्थना बोलते हैं। और एक लालसामयी प्रार्थना है, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवने मरण गति आर नाही मोर, श्याम गौरी अंगे दिवो चंदने गंध, चामर डुलावो कवे हेरी मुख चंद्र। इधर गा रहे हैं कि राधा और कृष्ण की दिव्य मुखों में
चंदन की लेप लगाने के लिए मुझे कब मौका मिलेगा, इस तरह का अभिलाषा प्रकट करते हैं। तो इस तरह से 3 तरीके की सुंदर प्रार्थनाएं हैं पद्म पुराण में। दैनवोदी का मेरे समान ना तो कोई पापी है और ना कोई अपराधी है, क्या कहूँ, आपके सामने आत्मनिवेदन करने के लिए आने में भी लज्जा आती है। इस तरह अपने पतित अवस्था को प्रकट करते हैं। मौसम अपतित प्रभु ना पाई ब्यार आय से। बढ़िया, यह कोई आश्चर्य नहीं। यह कोई आश्चर्य नहीं कि बद्ध जीव का कुछ संचित पाप हो, उसे भगवान से अपनी दीनता ज्ञापित करनी चाहिए। और आगे जाकर भी ऐसे ही कहा गया है। कुछ उदाहरण लाल समय के बारे में बोल दिया मैंने आपको। बढ़िया। भाव यह है कि श्री भगवान के लिए रोने की कला सीखनी चाहिए। किसी न किसी प्रकार की भगवत सेवा में लगने के लिए वास्तव में उत्कंठापूर्वक रोए। इसी भाव का नाम लौल्य है और ऐसा अश्रु विमोचन ही परम समसिद्धि स्वरूप सिद्धि का मूल्य है। यदि किसी में भगवत सानिध्य और भगवत सेवा या लौल्य उदित हो जाए तो उसका वैकुंठ प्रवेश निश्चित है। नहीं तो लौकिक दृष्टि से तो वैकुंठ प्रवेश के शुल्क की गणना ही नहीं हो सकती। इसका एकमात्र मूल्य है लौल्य और लालसामयी। लालसामयी के अंदर लौल्य भावना है और दैन बोधिका के अंदर दीन भावना है। ये दोनों को जोड़कर कोई भक्ति करेगा दैन्यता के साथ, लालसा के साथ, जरूर भगवान प्राप्त होंगे। जब भगवान आंखों में आंसू देखते हैं, एक बार क्या बोलते हैं, उसकी एक गीत है, एक बार देख ले चके जल, एक बार देख ले चके जल, ऐसे बताया गया। गौर बोले नित्य देन सकल संभाल। बताया गया है कि अगर नित्यानंद को देख लेते हैं कि किसी की आंखों में प्रेमाश्रु का जल निकलता हो भगवान को पुकारते हुए, तुरंत वो उसको देख लेते हैं और उनको गौर प्रेम प्रदान करते हैं, ऐसे बताया है। तो हम लोग भी कसरत करना पड़ेगा भक्ति में भगवान को आकर्षित करने के लिए। तो स्तव पाठ। मनीषियों के मत में भगवत गीता अनेक प्रामाणिक स्तवों से परिपूर्ण है, विशेषतः 11वां अध्याय, क्योंकि उसमें अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप का स्तव किया है। इसी प्रकार गौतमीय तंत्र के सभी श्लोक स्तव हैं। श्रीमद् भागवत में तो श्री भगवान के सत सत स्तव हैं ही। भक्त को अपने नित्य पाठ के हेतु इनमें से श्लोकों का चयन करना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा है, जिनकी जिह्वा निरंतर श्री कृष्ण के स्तव रत्नों से विभूषित रहती है, वे मुनियों और ऋषियों के लिए नमस्कार के योग्य और देवों के भी आराध्य हैं। करने वालों को ऐसे। तो ये बाकी हम अगले क्लास में करेंगे हैं। और भी कुछ अनेक अंग हैं, इनको स्तव पाठ में हमने जोड़ा है। तो उधर से हम फोटो देख लेते हैं, 1 मिनट। जपा जपा करना, जपा के बाद प्रार्थना में 2 प्रकार, व्यक्तिगत प्रार्थना, विज्ञप्ति, तो शरणागति में 3 प्रकार हैं। संप्रात्मक, दैनवोदिका, लालसामयी। तो स्तव पाठ के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, अभी 37 आइटम से अगले सत्र में इसको पूरा करेंगे। ठीक है। शिल प्रभुपाद की और भक्तवृंद की